हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप सभी के साथ जो डिस्कस करूंगा, जो डिस्क्राइब करूंगा, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे ऑनलाइन सेलिंग के लिए। और वो टॉपिक है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो है वो किसी भी लिस्टिंग की जान होती है। जैसे इंसान के शरीर में भी जान की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, उस तरह कीवर्ड्स का लिस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मुझे पता है आप ज़रूर देखेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। फ्रेंड्स, कीवर्ड्स क्या होता है? व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड्स एक तरह का चाबी होता है जो आपके सेल्स के दरवाजे को ओपन करता है। अगर आपकी लिस्टिंग में प्रॉपर कीवर्ड्स डले हुए हैं तो आपकी सेल बूस्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप अगर लिस्टिंग करते हैं और कीवर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, क्योंकि कई सारे सेलर्स जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है, क्या इसका काम होता है, लेकिन वो जान के भी उस चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आ पाता है और उनकी सेल अच्छे से ग्रो नहीं होती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक शोरूम है, माल पूरा भरा हुआ है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कैटेगराइज नहीं है, तो फिर उसकी सेल होने की संभावना कम हो जाती है। वही आपको प्रॉपर तरीके से उसका डिस्प्ले हो रखा है, प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज है, मतलब आपको सर्चिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सेम चीज़ यहाँ ऑनलाइन में फॉलो होता है कि अगर आपने लिस्टिंग तो कर दी है लेकिन उसमें कीवर्ड्स नहीं डाले हैं, मतलब जब बायर पोर्टल पे आएगा और सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट्स उसको दिखेंगे ही नहीं। तो जब अगर दिखेंगे ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो इसीलिए हमें जब भी लिस्टिंग करनी चाहिए, कीवर्ड्स का ध्यान जरूर रखना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, फिल करना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें कीवर्ड्स कहाँ डालना चाहिए। जब आप लिस्टिंग करते हैं तो कई सारे टर्म्स आते हैं। पहला टर्म्स आता है टाइटल, दूसरा आता है बुलेट पॉइंट्स, तीसरा आता है उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसका आता है स्पेशल फीचर, अदर फीचर, देन एक सर्च कीवर्ड्स का अलग से डेडिकेटेड प्लेस होता है। सारे मार्केट प्लेसेस पे कुछ ना कुछ डिफर होगा, जैसे अमेज़ोन पे कुछ और प्रोसेस होगा, फ्लिपकार्ट पे कुछ और प्रोसेस होगा, मीशो पे कुछ और प्रोसेस होगा और जियो मार्ट या अदर वेबसाइट्स पे कुछ और प्रोसेस होगा। तो लेकिन सबका जो बेस होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा टाइटल से। जब भी आप अपना टाइटल डिसाइड करते हैं, अब मैं यहाँ पे सारी कैटेगरी का डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक सिंपल सा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कैटेगरी लेता हूँ और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कीवर्ड्स कैसे और कहाँ कहाँ पुट करने हैं। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं टाइटल की। जब भी आप टाइटल लिखते हैं तो वहाँ पे भी आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। जैसे ज्वेलरी है, मान लीजिए झुमका है, तो आप सिर्फ ये मत लिखिए कि झुमका या गोल्ड कलर झुमका। आप वहाँ पे जितना मैक्सिमम कीवर्ड्स है, जैसे डिजाइनर झुमका, झुमका फॉर गर्ल्स, लेटेस्ट झुमका, बुंदेलखंड झुमका, राजस्थानी झुमका, जितना भी आपके माइंड में आ सकता है, आप उसको कीवर्ड्स को एप्रोप्रिएट करके उसकी पोजीशनिंग करके एक अच्छा सा टाइटल बनाइए। टाइटल कम से कम 100 से 150 वर्ड्स का होना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा छोटा टाइटल है तो आप मैक्सिमम कीवर्ड्स को उसमें इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो टाइटल है प्रोडक्ट का, क्योंकि टाइटल ही सबसे पहले कस्टमर्स को दिखता है, बाकी चीज़ें जब वो लिस्टिंग के अंदर जाएगा, घुसेगा, तब उसको सारी चीज़ें डिस्प्ले होंगी, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है टाइटल। तो टाइटल में आपको कीवर्ड्स इतनी अच्छे से अरेंज करके लिखनी है कि कस्टमर उससे मंत्रमुग्ध हो जाए और परचेज करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाए उसकी। तो आप झुमके के टाइटल में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? आप डिजाइनर एक कीवर्ड से वो ऐड कर सकते हैं। कोई अगर स्पेसिफिक लोकेशन का, मतलब कुछ ही एक ट्रेडिशन का झुमका है तो उसे ऐड कर सकते हैं, जैसे राजस्थानी, ब्रास मेटल, गोल्ड मेटल, जो भी है। फिर आप उसमें उसका ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड, पार्टी वियर, इस तरह के कीवर्ड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारे सर्च कीवर्ड्स ही है। पार्टी वियर, डिजाइनर, लेटेस्ट, ट्रेंडी, जो भी मैं अभी शब्द बोल रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। अब बारी आती है डिस्क्रिप्शन की।
डिस्क्रिप्शन में आप दिल खोल के डिस्क्रिप्शन लिखें, कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि 2-3 हज़ार वर्ड्स की जगह होती है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आप उसके एक एक चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप काफ़ी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे ये किस ओकेजन के लिए सूट करता है, इसका मेटल क्या है, बेस मेटल क्या है, कलर क्या है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपके पास नॉलेज है इस आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आप उसको वहाँ पे ज़रूर इंटर कीजिए। बिल्कुल शॉर्टकट मत मारिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टाइम का ज़रूर लगेगा, लेकिन जब एक बार पुख्ता सॉलिड लिस्टिंग जब क्रिएट हो जाएगी ना, तो उसकी सेल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। बुलेट पॉइंट्स जो है वो लिस्टिंग के ठीक नीचे डिस्प्ले किया जाता है। अमेज़न में बुलेट पॉइंट्स आपको ठीक नीचे, जहाँ पे आपका टाइटल रहता है उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा कि कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बोल्ड लेटर्स में, या फिर कुछ बुलेट्स दे करके, उसे हम कहते हैं बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट में आप हिस्ट्री मत लिखिए। कई सेलरों का मैंने देखा है लिस्टिंग, उसमें वो काफ़ी लंबा चौड़ा लिख देते हैं। वहाँ पे बिल्कुल आपको प्रिसाइज रहना है। बिल्कुल ऐसा बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए कि एकदम एक छोटा सा हो लेकिन वो हिट अच्छे से करे। कुछ लंबा चौड़ा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं ड्यूरेबल मटेरियल, आप लिख सकते हैं ट्रेंडी डिज़ाइन, आप लिख सकते हैं राजस्थानी लुक, जैसा भी जो भी आपके प्रोडक्ट को सूट करता हो। ये तो जस्ट मैं रैंडम आपको एक बता रहा हूँ कि आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंसेस, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि बुलेट का मतलब होता है गोली। गोली इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। तो जब आप छोटे छोटे वर्ड्स से आप एम्फेसाइज करेंगे अपने लिस्टिंग को, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव और आकर्षक दिखेगी, और बायर को ऐसा लगेगा कि भाई एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, और अगर उसको सब कुछ अच्छा लगेगा तो बाई ज़रूर करेगा। तो अभी तक मैंने 3 चीज़ें बताई। कीवर्ड्स टाइटल में डालना है आपको, डिस्क्रिप्शन में डालना है आपको, और बुलेट पॉइंट्स में डालना है। उसके बाद वेबसाइट्स पे जहाँ पे आप लिस्टिंग करते हैं, कहीं कहीं जैसे अमेज़न में आपको सर्च कीवर्ड्स का एक कॉलम अलग से है, डेडिकेटेड सर्च कीवर्ड्स का है। फ्लिपकार्ट में भी है। मीशो में अभी ऐसा कुछ नहीं है। मीशो में आपको सारा जी जान आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अलग से कोई सर्च कीवर्ड्स डालने की जगह नहीं है। जियो मार्ट में भी सर्च कीवर्ड्स की जगह अलग से है। तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जियो मार्ट में लिस्टिंग, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन के अलावा आपको एक स्पेशल डेडिकेटेड जगह मिलेगी जहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। मीशो के अंदर आपको सारा कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अलग से कोई जगह नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहता हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में और जियो मार्ट में आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हैं, और ये काम भी करता है। जैसे कि हमारे इंडिया में सभी लोगों को सही स्पेलिंग नहीं आती है, किसी भी चीज़ की सही स्पेलिंग नहीं आती है मैक्सिमम लोगों को। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। जनरली ऐसा होता है कि लोग टाइप करना चाहते हैं कुछ और टाइप करते हैं कुछ और। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डिजाइनर टाइप करना होगा तो हो सकता है वो उसकी स्पेलिंग कुछ गलत लिख दे, DES, आई की जगह ई लिख दे, जी की जगह कुछ और लिख दे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मिस स्पेल, मतलब गलत स्पेलिंग वहाँ पे डालना। जैसे आप सर्च करेंगे डिजाइनर झुमका, तो आप डिजाइनर की स्पेलिंग अगर गलत लिखते हैं और आपने कीवर्ड्स में सही स्पेलिंग डाल रखी है, तो इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि वो आपके लिस्टिंग को पिक ना करे। तो कभी कभी ऐसी ट्रिक्स भी काम आ जाती हैं कि आप सर्च कीवर्ड्स के ऑप्शन में, जहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक प्लेस मिला हुआ है, जो कि अमेज़न में अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है और जियो मार्ट में अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ आप मिस स्पेलिंग कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। लेकिन ये गलती आप डिस्क्रिप्शन और टाइटल में नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो कस्टमर को विजिबल होता है। जो मिस स्पेल वाला जो डेडिकेटेड एक कॉलम में जिसकी बात बार बार कर रहा हूँ, वो कस्टमर को विजिबल नहीं होता है, वो आपके बैक डेटा में रहता है। लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आप मिस स्पेलिंग वाला कीवर्ड्स नहीं डालिएगा। अच्छा नहीं लगता है, कोई देखे तो बोले भाई ये सेलर को तो स्पेलिंग भी नहीं आती है। तो ये थी टोटल जानकारी कीवर्ड्स को लेकर के। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा आपके हर सवाल का। मैं एक नया चीज़ भी स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ सवाल जब मेरे सब्सक्राइबर्स के इकट्ठे हो जाएं, तो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊँ उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये भी मैं एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और आगे से भी मैं इसको डालता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि सारे सब्सक्राइबर के जितने भी सवाल हैं मैं उन सब का जवाब दे पाऊँ, आप सभी की हेल्प कर पाऊँ।
मेरा बस एक ही मकसद है कि जितने भी नए सेलर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सेलर बन रहे हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ और उनकी सेलिंग जर्नी को सुखद बना पाऊँ। क्योंकि जो भी अगर एक सेलर बनना चाह रहा है और उसकी सफलता में मैं थोड़ा सा भी योगदान कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।